Assalamu alaikum class 2. I hope you all are fine and doing well at your home. As you know that I am your English teacher Mr. Vedia and I am back with an amazing and interesting unit which is unit number 4, the mice and the elephants. Yes. इस यूनिट के अंदर हम माइस और एलिफेंट्स के बारे में पढ़ेंगे दैट हाउ द माइस हेल्प द एलिफेंट्स. हालांकि यू नो दैट माइस जो है वो बहुत छोटी क्रिएचर होते हैं और एलिफेंट जो है वो सबसे बिगेस्ट क्रिएचर है, द बिगेस्ट एनिमल. तो माइस इतने छोटे छोटे क्रिएचर्स इतने बड़े एलिफेंट की हेल्प कैसे की उन्होंने और क्या हुआ इस स्टोरी में, वो तो हम जब रीड करेंगे तो फिर हमें तभी पता लगेगा. सो बग़ैर इस चीज़ को ड्रैग किए बगैर अब जल्दी से अब हम इंग्लिश की बुक्स ओपन करते हैं. पेज नंबर 25 of your English books. So take out your English books and start reading and don't forget to bring your pencil as well because जो difficult words होंगे जो हमसे नहीं पढ़े जा सके होंगे या फिर उनको प्रोनाउंस करने में हमें प्रॉब्लम होगा उसको साथ साथ हम अंडरलाइन करेंगे ताकि मेरे बगैर जब भी आप रीडिंग करो तो आपको वो वर्ड्स जो हैं वो आपको ईजी लगे पढ़ने में और आपको याद भी रहे कि इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं. सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यूनिट नंबर 4, द माइस एंड द एलिफेंट्स. Page number 25 of your English book. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह रहता था, बहुत ही फाइन अच्छा बना हुआ था वो पैलेस, लेकिन वो बना हुआ था स्टोन से, पत्थरों का. आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद क्या हुआ, द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड. बादशाह बूढ़ा हो गया और एट द एंड उसकी डेथ हो गई. एवरीवन लेफ्ट द पैलेस. हर किसी ने पैलेस छोड़ दिया क्योंकि पैलेस जो है वो बादशाह के होने से होता है. बादशाह होता है, उसके आगे वर्कर्स होते हैं और सारे के सारा उसको हैंडल किया जाता है, पैलेस की सफाई की जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है. जब बादशाह ही नहीं रहा तो फिर जो पीछे लोग थे वो भी सारे के सारे वो पैलेस छोड़ के चले गए. इस तरह पैलेस पूरा खाली हो गया. स्लोली द वॉल्स फेल डाउन एंड सून ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट. अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब वहाँ से सब चले गए, कोई उस पैलेस का ध्यान रखने वाला नहीं था, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, तो क्या हुआ कि सारी जो वॉल्स थी, दीवारें थी पैलेस की, वो गिर गई आहिस्ता आहिस्ता. और क्या हुआ कि सिर्फ जो फ्लोर्स थे वो बच गए. नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स, अब उन फ्लोर्स में भी क्रैक्स आ गए थे. यू कैन सी इन द पिक्चर उसके क्रैक्स जो थे उसके अंदर, फ्लोर के क्रैक्स के अंदर यहाँ पे कौन रह रहा है, लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस. बहुत सारे माइस जो थे उस क्रैक्स के अंदर रहने लगे. दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड देयर ग्रैंडफादर्स एंड देयर ग्रैंडमदर्स एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल. मतलब वहाँ पे सारे के सारे उनकी जनरेशन्स रहने लगी वहाँ पे. उसका बेटा था तो उसका आगे से बेटा, उसका बेटा, उसकी इस तरह ग्रैंडफादर्स, दादा, उसकी ग्रैंडमदर, दादी, और फिर इस तरह उनके बच्चे, आगे से उनके बच्चे. तो बहुत सारे इस तरह माइसेस जो थे वो इकट्ठे होके वहाँ पे उन क्रैक्स के अंदर रहने लगे थे. दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामास एंड फीस्ट. और जब वो वहाँ पे रहते थे तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे वो खेलते थे, फेस्टिवल्स करते थे, शादियाँ करते थे, वहाँ पे ड्रामास करते थे और फीस्ट, दावतें वगैरह करते थे. दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो सारे ही बहुत खुश थे. नेक्स्ट पेज. नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक. पैलेस के पास ही एक बहुत बड़ी लेक थी. यू कैन सी इन द पिक्चर. वन डे इन द हॉट वेदर, एक बार क्या हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, जैसे आजकल गर्मी है. द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर. जो किंग एलिफेंट था, बादशाह एलिफेंट था, वो अपने हर्ड, अपने ग्रुप के साथ जो था वो आया वहाँ पे पानी पीने के लिए. टू ड्रिंक वाटर. द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस. अब वो जो लेक का रास्ता था, वे था, वो उस पैलेस में से, जो बादशाह का पैलेस था लेकिन अब वो जो था उससे फ्लोर बचा था, उस क्रैक, और उस फ्लोर के अंदर भी क्रैक्स थे, उस क्रैक के अंदर माइस रहते थे. सो उस फ्लोर के ऊपर से वो जो चलते हुए आया, उन्हें तो नहीं पता था एलिफेंट्स को कि नीचे इन क्रैक्स के अंदर, इस फ्लोर में जो क्रैक्स हैं उनके अंदर माइस रहते हैं. तो क्या हुआ कि वो चलते हुए आ गए वहाँ से अपने रास्ते पे से. दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस. अब क्या उसका रिज़ल्ट हुआ, जितने भी उन क्रैक के अंदर माइसेस थे वो मर गए. बहुत ज़्यादा माइसेस जो थे दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ कि वो एलिफेंट्स उसके ऊपर चल के गुजरे. और यू नो कि एलिफेंट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, दैट्स वाई इतना ज़्यादा जो माइस थे उनका नुकसान हो गया चूहों का. द माइस वर वेरी सैड.
जो माइस थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे। दे हैड अ मीटिंग। उन्होंने क्या किया, चूहों को ऑब्वियसली इतना नुकसान हो गया था तो उन्होंने मीटिंग कॉल की, मीटिंग रखी कि चलो इस बारे में बात करते हैं कि ये तो अब एलिफेंट जो थे वो तो अब आया करेंगे, अब जब भी वेदर हॉट होगा उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे लेक है, उधर वाटर है, अब वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो हर बार जब आएंगे तो फिर तो नुकसान होगा हमारा। सो मीटिंग कॉल की उन लोगों ने आपस में और इसका एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। These elephant will kill us all। ये सारे एलिफेंट्स तो हमें मार देंगे। दे क्राइड, वो बोले, वो चीखे, उन्होंने अपना सैडनेस शो की उस मीटिंग में। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स। कुछ चूहों ने एक प्लान किया कि हम एलिफेंट्स के पास जाएंगे। दे सेड, ओ फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स। हम पैलेस फ्लोर के अंदर रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक यू विल किल अस ऑल। कह रहे कि अगर आप इस फ्लोर के ऊपर से गुजर के जाओगे लेक तक के रास्ते में, लेक तक जाने वाले रास्ते में, तो आप तो हम सारे चूहों को मार दोगे। प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पाथ। तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई और दूसरा रास्ता जो है वो उस पे से जाएं। वन डे वी मे हेल्प यू। जैसे आज आप अगर हमारी हेल्प के लिए अग्री हो जाते तो फिर हम भी किसी दिन आपकी मदद के लिए हो सकता है काम आए, आपकी मदद कर सकें। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस एंड अग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ। अब वो एलिफेंट किंग था, उसने बात समझी कि वाकई सही कह रहा है, और उसके हर्ड जो सारा ग्रुप में एलिफेंट्स आए थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोई और वे जो है, पाथ जो है वो उससे आया जाया करेंगे। One day the elephant king and his herd were trapped in the forest by some hunters। एक दिन क्या हुआ, एलिफेंट का किंग और उसके जो ग्रुप मेंबर्स थे एलिफेंट के साथ, जो ग्रुप में और दूसरे एलिफेंट्स थे, वो ट्रैप हो गए फॉरेस्ट में, जंगल में। कुछ हंटर्स ने उनको ट्रैप कर लिया। आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो कि हाउ दे आर ट्रैप्ड। दे वर टायर्ड अप विद रोप्स। अब उनको जो है वो रस्सियों से बांधा हुआ था ताकि वो भाग ना सके, वो निकल के जा ना सकें। लकीली, खुशकिस्मती ये हुई, वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड द ट्रैप। उसमें से एक एलिफेंट जो था उस ट्रैप में से निकलने में कामयाब हो गया। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस। और वो जो है वो भागता हुआ फॉरेस्ट के अंदर से गया और माइस को बुला के लाया, बिकॉज ही रिमेंबर्ड कि हमने उनकी हेल्प की थी और उन्होंने कहा था कि एक दिन हम भी आपकी हेल्प करेंगे अगर किसी तरह आपके काम आ सके। हंड्रेड्स ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट्स। हंड्रेड्स ऑफ माइस जो थे वो एलिफेंट की मदद के लिए आ गए। दे बाइट थ्रू द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री। उन्होंने जो था, आपको पता है माइस के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, उन्होंने उस रोप्स को जो था वो अपनी टीथ से जो था वो बाइट किया और एलिफेंट्स को फ्री कर दिया। द एलिफेंट्स थैंक द माइस। एलिफेंट ने माइस को थैंक किया। एंड दे रिमेंबर द ओल्ड सेइंग। और उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, कि हमेशा दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा आपको अच्छे दोस्त जो हैं वो ज़रूर बनाने चाहिए। और एक और लेसन जो हमें स्टोरी से मिला कि ऑलवेज़ हेल्प अदर्स। मे बी वो आपके लाइफ में कभी ना कभी वो आपके भी हो सकता है वो हेल्प कर सके, काम आ सके, लेकिन हमें ये सोच के हेल्प नहीं करनी चाहिए कि हमें फेवर नहीं करना चाहिए कि हमें भी कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आए। बेलॉस होके, मतलब सेल्फलेस होके हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, इट्स अप टू देम कि अगर वो हमारी हेल्प करना चाहें, किसी तरह काम आ सकें, सो दैट्स अ गुड थिंग। So we are done with the reading. Now we will move on towards the bookwork of this chapter. Okay, now we are going to do the bookwork of page number 27. Part A का हमने करना है question number 2. Say whether the following sentences are true or false. If they are true you have to write the T, and if they are false you have to write F for that. ये हमारा जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें से ही है ये सारा। The king was very kind to the elephants. जो king था वो बहुत kind था elephants से, that is false. The mice did not help anyone. mice ने किसी की भी मदद नहीं की थी, which is false. mice, 100 of mice, हमने पढ़ा कि 100 of mice जो थे वो हेल्प के लिए आ गए थे elephants की। The elephants thanked the mice. elephants ने mice को thank कहा, that was true. The herd decided to go another way. जब माइस ने उनसे बात की एलिफेंट से कि वो कोई और रास्ते से चले जाएं बिकॉज दे आर किलिंग अस,
तो उन्होंने इसके लिए अग्री हो गए, दैट वाज आल्सो ट्रू। द पैलेस वाज मेड ऑफ द ब्रिक्स, पैलेस ब्रिक्स से बना था, दैट इज फॉल्स, हमने पढ़ा था दैट वाज मेड अप ऑफ स्टोन्स। पुट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर, सेंटेंसेस को हमने करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। द माइस वेंट टू टॉक द एलिफेंट्स, द एलिफेंट्स वर कॉट इन अ ट्रैप, द किंग डायड, द माइस bite through the ropes of the trap, the palace walls fell down, the elephants called the mice, the elephants killed some mice, the mice held a meeting। अब इसको अकॉर्डिंग टू A to H अल्फ़ाबेटिकली हमें इसको अरेंज करना है। तो फर्स्टली पहले क्या हुआ था? यस, द किंग डाइड, सो वी विल राइट A इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस कि सबसे पहले ये चीज़ हुई थी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, उसके बाद क्या हुआ था? जो पैलेस की वॉल्स थी वो गिर गई थी। वी विल राइट बी इन फ्रंट ऑफ द ई स्टेटमेंट। एंड देन व्हाट हैपेंड, द एलिफेंट किल्ड सम माइस, एलिफेंट ने जो था वो दे किल्ड सम माइस। इसके आगे हम सी राइट ऑप्शन करेंगे। आफ्टर दैट द माइस हेल्ड द मीटिंग, और फिर माइस ने मीटिंग हेल्ड की थी। What happened after that? The mice went to talk to the elephants, mice जो थे वो elephant से बात करने गए थे। उसके बाद the elephants were caught in a trap, elephant जो थे वो trap में caught हो गए थे। After that what happened? One elephant called the mice, we will write G in front of it, and then the mice bite through the ropes of the trap। Okay, so we are done writing the whole letters from A till H. Now we will do another this part. Page number 28. Complete the following sentences in your own words. The elephant king wanted to drink water. Elephant king जो था वो पानी पीना चाहता था, so that's why they went to the lake. Under the floors of the palace मैनी माइस लिव, बहुत सारे वहाँ पे माइस जो थे वो रहते थे। These elephants will surely kind to the mice, यही बात हुई थी मीटिंग में कि अगर उनसे बात करेंगे तो they will be surely show some kind gesture, हेल्प करेंगे वो हमारी। Let us help the ट्रैप्ड एलिफेंट्स, प्रोबेबली यही बात हुई होगी जब वो एलिफेंट अपने एक ट्रैप से भाग के आया था उनसे हेल्प लेने के लिए। तो सारे के सारे माइस ने यही डिसाइड किया होगा कि नाउ वी शुड हेल्प द ट्रैप्ड एलिफेंट्स। सो दिस वाज आवर बुक वर्क। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर स्टोरी एंड दिस वाज वेरी अमेजिंग स्टोरी। बहुत मज़ा आया मुझे तो पढ़ के, और साथ ही उसका जो लेसन था वो समझ के और सीख के कि हमें किसी की जो है वो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो हमें उसके लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि लाइफ में कभी वो भी हमारी हेल्प कर सकें, बिकॉज़ वी हेल्प दैम, बट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अनडाउटेडली कि वो भी हमारी कभी हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, बिकॉज़ वी हैव फेवर्ड दैम, so might be they will favor us as well at some point in their lives or in our lives. So don't forget to read this lesson again. So don't forget to read this chapter again, and so that you can enhance your reading skills, and also don't forget to learn the bookwork of this chapter just we did right now. So take care of yourself. Allah Hafiz till I am back with another lecture.